Inshallah, with respect to the reform in the tax authority, because it's very important that we restore the trust and credibility in the tax authority, ताकि ये कोई ना कहे कि जी आप हमारे से इतने पैसे ले लें, इतने पैसे और ज़्यादा ले लें, लेकिन हमें इनके हवाले ना करें. In a country of 240 million people and the size and scale of our economy, we simply cannot afford this, that people don't want to deal with the tax authority of the country. So there's work cut out on the other side, but there's work cut out at our end, and that's why we are going through that transformation. मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसाइल का हल नहीं, मुल्क बेजा मरात का मुतहम्मल नहीं हो सकता. राइट साइजिंग का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया. वफाकी वज़ीर ख़जाना का AI की मदद से टैक्स बढ़ाने का ऐलान. इस्लामाबाद में रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, इदारों के तमाम मामलात को देख कर ही राइट साइजिंग की जाएगी. कौमी एयरलाइन के निजकारी को रीलॉन्च कर रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का तनासुब पायदार नहीं. मईशत में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 19% है. टैक्सेस में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 1% है. मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज. सरकारी मुलाजमीन ने पाक सेक्रेटेरिएट चौक के मरकजी गेट बंद कर दिए. वफाकी सेक्रेटेरिएट के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. बड़ी तादाद में मुलाजमीन पाक सेक्रेटेरिएट के बाहर जमा. पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद. मुलाजमीन की मुतालबात के हक में नारेबाजी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट और टैक्स रूल्स में तब्दीलियाँ वापस लेने का मुतालबा. हुकूमती कमेटी और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात के मुतअद्दिद दौर नाकाम हो चुके. आइन के तहत आर्म्ड फोर्सेज एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं. क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं? अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान सवाल उठा दिए. जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जुर्म की नौइयत आर्म्ड फोर्सेज मेंबर्स बताएंगे. वकील बानी PTI उज़ैर भंडारी बोले, जुर्म की नौइयत से बुनियादी हकूक़ ख़त्म नहीं होते. आर्टिकल 245 में फ़ौज को जुडिशल इख्तियार नहीं दिया गया. केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी मामले पर कानूनी जंग का आगाज़. 5 जजेस ने सीनियर वकला मुनीर ए मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन की खिदमात हासिल कर ली. सीनियरिटी के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला आज या कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा. साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जजेस की सीनियरिटी रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी थी. पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में एक और बड़ा धचका. फ़खर जमान ICC चैंपियंस ट्रॉफी से आउट. ICC की टेक्निकल कमेटी की मंजूरी के बाद इमामुल हक पाकिस्तानी टीम में शामिल. इमामुल हक जल्द दुबई में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे. ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने फ़खर जमान को खेलने से मना कर दिया. इंजरी संजीदा नोयत की है, मुकम्मल आराम का मशवरा. फ़खर जमान गुज़िश्ता रोज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए थे. चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा कौमी स्क्वाड कराची से दुबई के लिए रवाना. शाहीन कल दुबई में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे. पाकिस्तान क्रिकेट टीम 23 फरवरी को भारत के खिलाफ सीरीज का बड़ा मैच खेलेगी. चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश आमने सामने. बांग्लादेशी टीम इब्तदा में ही मुश्किलात का शिकार. 35 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई. तंजीद हुसैन 25, मेहदी हसन मिराज 5 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान नजमुल हसन शांतो, सौम्या सरकार और मुशफिकुर रहीम बगैर रन बनाए पवेलियन लौटे. मोहम्मद शामी और अक्षर पटेल की 2-2, हर्षित राणा की 1 विकेट. अक्षर पटेल की हैट्रिक बॉल पर रोहित शर्मा ने आसान कैच छोड़ दिया. लाहौर में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 2 दिन बाकी. सिक्योरिटी इंतजामात अरूज पर पहुंच गए. पुलिस की सिक्योरिटी इदारों के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम में फर्जी मशक़ें. ऑपरेशन महफूज इनखला के नाम से हंगामी सूरत हाल से निपटने की ट्रेनिंग दी गई.
अपर दीर समेत मैदानी और बालाई इलाकों में बारिश बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। अब तक 3 इंच बर्फ पड़ चुकी। दरख्तों और पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। खूबसूरत मंजर और भी हसीन हो गए। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश, कई मकामात पर जालाबारी, जाती सर्दी लौट आई। मरी, नथिया गली, अयूबिया में बारिश के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी। ज़ियारत में 2 इंच तक बर्फबारी, हर तरफ सफ़ेदी छा गई। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी सिलसिले कोह सुलेमान पर भी आसमान से रूई के गाले गिरे। मुजफ्फराबाद, कालाबाग, एबटाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। तवील खुश्क साली का खात्मा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई वर्कर्स के लिए बड़ा रिलीफ। 26 नवंबर एहतजाज में गिरफ्तार 127 पीटीआई वर्कर्स की जमानतें मंजूर। अदालत ने तमाम वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। अदालत का वर्कर्स को बयान हल्फी पुलिस स्टेशन में जमा करवाने का हुक्म। सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा। लाहौर में पेक एक्ट के तहत मुख्तलिफ मुल्ज़मान के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर दिए गए। मुल्ज़मान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वज़ीर-ए-आला की नाजीबा वीडियोज़ बनाई। पुलिस ने थाना शाहदरा, शाहदरा टाउन और कोट लखपत में मुकदमात का इंदराज किया। मुजफ्फरगढ़ में भी जाली पोस्ट पर मुकदमा दर्ज, 1 मुल्ज़िम गिरफ्तार। जाली और गलत खबरें अहम चैलेंज है। फेक न्यूज़ से निपटने के लिए आलमी सतह पर जामे लाहे अमल मुरतब करना ज़रूरी है। शहजादा मोहम्मद सुलेमान के ज़ेर क़यादत विजन 2030 के तहत तरक्की काबिल सताइश है। मुतहरिक मीडिया में तमाम जहतों को मद्देनज़र रखा जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे न्यूज़ चैनल्स और बहुत अच्छे तफरीही चैनल्स मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा हमारे पास सब कुछ है। मज़ीद ताउन और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों की ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी मीडिया हमारे मुकामी मीडिया के साथ शराकतदारी कर सकता है। पंजाब हुकूमत ने 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं 1 साल में मरीम नवाज़ हुकूमत ने रिकॉर्ड मंसूबे पूरे किए। हमारा मुकाबला करना है तो कारकर्दगी में करें। बाकी सूबे चाहेंगे तो उनको भी ये किताब भिजवा देंगे। नाक़दीन हक़ाइक़ से बहुत दूर हैं। आवाम को दूसरे सूबों पर हमला नहीं करना चाहिए। मरीम नवाज़ के सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने आवाम के दिलों में जगह बना ली है। बाकी सूबों में भी ऐसे तरक्याती मंसूबे होने चाहिए। पंजाब हुकूमत ने पहले ही साल डिलीवर करके दिखाया है। वफाकी हुकूमत की मुल्क भर में एक साथ रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ की कोशिशें। रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयती हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में बुलाने का फैसला। चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयती हलाल कमेटी का इजलास 28 फरवरी 2025 को पेशावर में होगा। बहरीन नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल अजीज़ का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात हुई। बदलते इलाकाई माहौल और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा फौजी मसरूफियात और ताउन के दायरा कार को वसी करने पर जोर। कराची में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। नियो न्यूज़ ने मकतूल मुस्तफ़ा का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल कर लिया। रिकॉर्ड के मुताबिक मुस्तफ़ा गुज़िश्ता बरस जनवरी में ANF के हाथों गिरफ्तार हुआ था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुस्तफ़ा आमिर केस की तफ्तीश पर गहरी नज़र है। गफलत और लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाइयाँ। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम बना दी। 3 मुसाफिर ऑफलोड कुर्क, अपरदीर और रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिर बाइक राइडर्स वीज़ा पर सऊदी अरब जा रहे थे। एक के पास जाली ड्राइविंग लाइसेंस, 2 के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद ही नहीं था। कराची में खुशियों भरे एक घर में सफ़े मातम बिछ गई। महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी में घर से नौब्याहता दुल्हन की लाश मिली है। मतवफ़िया के जिस्म पर बज़ाहिर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। 27 साला रुखसाना की 3 रोज़ कबल शादी हुई थी। पुलिस के मुताबिक लवाहिकीन का कहना है मतवफ़िया को सांस के आर्जा था।
इम्तिहान में नाकामी या शौहर से अलहदगी का गम। लाहौर दाता दरबार के इलाके में लेडी डॉक्टर ने मुबैना खुदकुशी कर ली। 37 साला डॉक्टर सना की लाश बरामद होने पर निजी अस्पताल को सील कर दिया गया। मियाँ चुन्नू की रिहायशी सना के 6 माह कबल बरतानवी शहरी से शादी हुई। शौहर से अलहदगी के बाद सना लाहौर आ गई थी। सना ने MRCDG का इम्तिहान भी दिया जिसमें वो फेल हो गई थी। अमेरिका में कारोबार करने वालों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में छूट दे दी गई। सरमायाकारी के लिए अमेरिका से बेहतर कोई मुल्क नहीं। दुनिया भर के सरमायाकार आएँ और अमेरिका में सरमायाकारी करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मियामी में सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दे दिया। कहा ज़ेलेंस्की ने 350 अरब डॉलर ऐसी जंग के लिए मांगे जो जीती नहीं जा सकती थी। यूक्रेनी सदर ने मकबूलियत ना होने के बायस इंतखाबात से इनकार किया। और पेशावर में तलबा की सलाहियतों को निखारने के लिए मेला सज गया। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़रिए तमाम तलबा के तैयार करदा मुख्तलिफ मॉडल्स नुमाइश के लिए रखे गए। नुमाइश में मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूल्स के तलबा ने हिस्सा लिया। माहौल, तिब, इंजीनियरिंग, शमसी तवानाई और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से मुताल्लिक मॉडल्स देख कर शुरका हैरान।